होता है जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स, जिसमें आपको सांप वगैरह खाना होता है, तो यू हैव टू ईट स्नेक्स, यू ओके। हैव टू सर्वाइव इन दैट सिचुएशन। सो लोगों को तभी वहाँ ये नहीं बोल सकते हैं ना। सो आई नो गुड सीनियर्स एंड फ्रेंड्स हु हम्म। वेर हार्डकोर वेजिटेरियंस, जी। बट वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दे से कि सी आई एम अ वेजिटेरियन गाय, बट सर्वाइवल के लिए फिर वो सांप में जो भी है वो खाना है, दे आर थॉट ऑन हाउ टू सर्वाइव, जी। दे आर थॉट ऑन हाउ टू सर्वाइव ऑन लिटिल वाटर। फिर जंगल से अगर आप जंगल में हो तो हाउ टू सर्वाइव ऑन दोज लीव्स एंड सो मेनी थिंग्स, बिकॉज आप एक सिचुएशन ऐसे आएगा, सी नोबडी वांट्स यू टू बी इन दैट सिचुएशन, बट यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट सिचुएशन। करेक्ट। आयरनी वही मैं सबको बोलता हूँ ना कि आयरनी हम्म। ऑफ वेयरिंग अ यूनिफॉर्म इज, जी। हम चाहते हैं कि वॉर ना होए कहीं पे भी, वॉर इज अ डिस्ट्रक्शन, बट वी वेयर यूनिफॉर्म फॉर दैट डे, प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे कि किस दिन वॉर होगा करके, दैट इज द आयरनी, एंड सेम वे दैट हैपेंस फॉर मार्कोस ऑल्सो। हम्म। So that is why they are the deadliest. Now to answer your second question, अब Marcos के लिए कैसे कि we have various weapons with us. They have best of the weapons. At the same time एक ऐसा stage आएगा कि suppose मेरे पास कुछ weapon ही नहीं है, then they are trained for free hand combat, जिसको बोलते हैं ना कि there are various martial art techniques जिसको हम्म। मैं आपको without using any weapon I can kill you. यू नो देर आर मार्शल आर्ट टेक्निक्स लाइक क्राव मागा बोलते हैं जिसको, फिर एक ब्राजीलियन टेक्निक है जिजुत्सु ऐसे समथिंग। हम्म। सो दे आर थॉट वेरियस मार्शल आर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड का जो होता है ना डेडलीस्ट, जी। सो दे आर ट्रेन्ड बाय द प्रोफेशनल ट्रेनर्स। ओके। कि कल को अगर आप ऐसे सिचुएशन में आ गए, लाइक इफ़ यू सी कारगिल वॉर फॉर एग्जांपल, जस्ट डाइग्रेसिंग दिस, कारगिल वॉर में भी जब हमारे बंदे ऊपर गए थे, एक हम्म। ऐसा स्टेज आया था जब हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था। ओके। तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जो जो भी पावरफुल होगा और जिसको जीतेगा। टेक्निक आती है, अगर मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ हम्म। मारने से मैं उसको मार सकता हूँ, या कुछ कुछ यहाँ पकड़ने से ये ढेर हो जाएगा, दैट इज व्हाट दे टीच यू। ओके। सो इसका मतलब इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है एग्जैक्टली। विच इज़ डेडलीस्ट। तो जब आप कह रहे हैं कि अन्य प्रकार की भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो जैसे मार्कोस नेवी सील्स जो हम कहते हैं, वो उनको दूसरे अन्य जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके साथ भी ट्रेनिंग दी जाती है उनको? यस यस, तो क्रॉस ट्रेनिंग भी होती है, जैसे स्पेशली इन द इंडिया हुँ। मार्कोस ट्रेन विद स्पेशल फोर्सेस, आर्मी के स्पेशल फोर्सेस, जी। दे ट्रेन विद गरुड्स आर द एयरफोर्स के स्पेशल फोर्सेस। हुँ। So they have this cross deployment, cross exercises which happen. जी। तो कभी कभी आप देखोगे एक साथ ये लोग पैरा जंप्स करते हैं ऊपर, एक साथ ये करते हैं, एक साथ डेजर्ट एक्सरसाइज होती है। ओके। सो दैट इज हाउ वाई बिकॉज यू नो जस्ट टू सी वन इज इंटीग्रेशन। कभी ऐसे पल आएगा, देर वेर वेरियस एक्सरसाइजेज वेयर इवन टुडे आज जब हम बात कर रहे हैं, there would be a Marcos का दस्ता posted in Kashmir, हुँ। somewhere in Wular Lake. There is a दस्ता in Leh में एक जगह पे जी। ये है. So it is always a combination of knowing them, so हुँ। that is how the integration happens. We also train with the foreign special forces. ओके। कभी नेवी सील्स के साथ ट्रेन कर लिए, हुँ। कभी बाकी के जो फ्रांस का जो स्पेशल फोर्सेस है, जापान का जो स्पेशल फोर्सेस है, जी। जस्ट टू गेट दैट फील। हो सकता है कि नोबडी विल डाइवर्ज सो मेनी थिंग्स, बट दे विल। ऐसा भी था कि वन ऑफ आर आर्मी का स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर, he had topped the one of those courses with हुँ। Navy SEALs. हुँ। Navy SEALs को हरा के he came topper in that particular course. So ऐसे भी बहुत सारे हैं. So we have best of the best guys, जी। best of the best guys. जी, हम जानते हैं कि जैसे मार्कोस जो है वो सीक्रेसी में ऑपरेट करते हैं। इसी से मुझे मार्कोस का एक श्रीलंका वाला इंसिडेंट किस्सा याद आ रहा है, जहाँ पर कॉम्बैट करने के लिए सॉरी ऑपरेशन जहाँ पर उन्होंने कॉम्बैट लोड के साथ 12 किलोमीटर वो लोग तैर कर गए थे और एलटीटी हार्बर को एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया था। और जो दूसरे एक्सप्लोजिव्स जो डिटेक्ट नहीं हुए, उसे डेटोनेट भी किया उस समय पर। अब बदले में जब यहाँ से एलटीटी का मिलिटेंट्स ने फायर किया, तो इन लो मार्कोस ने भी फायर किया और वो सुरक्षित वापस आ भी गए।
तो ये उनके कुछ ऐसे जो डेयरिंग ऑपरेशंस है, ऐसे कोई डेयरिंग ऑपरेशंस आपको पता है जिनके बारे में आप बता सकते हैं? सो ना जस्ट तो मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, यू नो, हुँ, दैट टाइम मरीन कमांडोज वाज नॉट फॉर्म्ड, ठीक है, ये बात है 1971 की। एंड 1971 में, सो पहले मरीन कमांडोज बनने के पहले डाइवर्स होते थे, शिप्स डाइवर्स, तो उनकी भी ट्रेनिंग टफ होती है, बट नॉट ऑन द कॉम्बैट साइड, दे आर मोर ऑफ अ क्लियरेंस डाइवर, जी। जो शिप के नीचे जाते हैं, हुँ, शिप्स डाइवर जिसको बोलते हैं, और जो एकदम गोताखोरी करते हैं, दे आर कॉल्ड क्लियरेंस डाइवर। ओके। तो उनका ट्रेनिंग कोचीन में होता है, यू नो। इसमें भी अलग-अलग हाँ, होते हैं हाँ। ये। ओके। एंड देन उनकी ट्रेनिंग भी बहुत फिजिकल होती है। हुँ, पहले जब मार्कोस नहीं बने थे तभी, दैट टाइम दे वे द एलीट जिसको बोलते हैं ना, ये फिजिकली सबसे टफ है। तो 1971 में व्हेन इंडिया पाकिस्तान की वॉर होने से पहले वी वेर एंटिसिपेटिंग कि वॉर होगा, बिकॉज बांग्लादेश में जो टर्मोइल चल रहे जी। थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, हुँ, एंड देन यू नो वहाँ मुजीबुर रहमान आ गए मेजॉरिटी में, दैट वेस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम यू नो स्पीकिंग जो वहाँ के रूलर्स थे, दे वेर नॉट लाइकिंग कि यहाँ पर एक अलग बंदा जीत गया करके। हुँ, हुँ, एंड देन मुजीबुर रहमान वाज सपोज टू टेक ओवर, अगर क्योंकि इलेक्शन जीता हुआ आदमी है, तो बट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के जो आर्मी वाले थे, याया खान एंड ऑल, हुँ, दे डिडंट एक्सेप्ट दैट, ओके। ठीक है। एंड देन बांग्लादेश में फिर जो हुआ, तो वी ऑल नो कि इट वाज atrocious या rapes and murders and so many बहुत people. ज़्यादा। And यही चलते lot of refugees started coming in, हुँ, you know, बंगाल and वो region पे पूरा। अब इंदिरा गांधी एंड ऑल, जब इंदिरा गांधी थी तो वी वेर एंटिसिपेटिंग कि हमारे ही प्रॉब्लम थे इतने, बिकॉज हुँ, वी हैड दैट, यू नो, वहाँ पे फेमिन चल रहे थे, काफ़ी कुछ हो रहा जी। था। Now the biggest thing was to stop refugees influx. At the same time, stop Pakistan doing this atrocious thing there. तो हमारा हुँ, इंटरेस्ट ये था कि ये हमारे यहाँ पर नहीं आए। हुँ, Plus whatever were happening to the Bengali speaking public there, that is when a very secretive unit of Navy was the diverse unit. इनको वहाँ पर भेजा गया है, कैप्टन सामंत है, देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक ऑपरेशन एक्स बोल के, दिस वाज कॉल्ड ऑपरेशन एक्स। जी, सो दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशंस, जिस बहुत कम लोगों को मालूम है। जो किया गया था हाँ, और मार्कोस ये में। नेवल डाइवर्स की जो टीम थी, हुँ, उनको वहाँ पर प्लेस किया गया, एंड दे वे डिस्गाइज में रहते थे, लुंगी बनियान पहन के, बंगाल वो लोग जो बांग्लादेशी बंगालीज हैं, हुँ, उनके उनमें घुल उनके मिल के, बीच एंड में। दे वे हुँ, ट्रेनिंग देम, ओके। यू नो, दे वे ट्रेनिंग देम। दे हैंडपिक 300-400 जो यंग बच्चे होते हैं वहाँ के, कॉलेज गोइंग 17, 18, 19, because everyone was ready to die for their nation, kill for their nation, you know, end of the day all of us love our nation. तो करेक्ट। बांग्लादेशी जो लड़के थे, सो दे वर कॉल्ड मुक्ति बाहिनीज। हुँ, सो वी वर ट्रेनिंग द मुक्ति बाहिनीज। अब हम लोग उसकी पीटी लेते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज एंड स्विमिंग, पाँच पाँच, बिकॉज बांग्लादेश इज़ अ रिवराइन कंट्री है ना, पूरा रिवर है, और पाकिस्तान के बोट्स ये सब थे तभी, तो इनको जी। मालूम था कि अगर फुल फ्लेज वॉर हो गई जिस दिन, सो अगर अभी उनको डिफ्यूज नहीं किया तो इट विल बी टफ फॉर इंडिया। सो हुँ, इन्होंने वॉर होने के पहले ही दे स्टार्टेड दिस, एंड दे ट्रेन दिस सो मेनी यंगस्टर्स। ये 5-5 किलोमीटर जाते थे, माइन कैसे लगाना, लिम्पेट माइन बोलते हैं, हुँ, हाउ टू पुट दैट माइन ऑन द शिप, एंड यू नो, कितने तो हमने उसके बोट्स और पाकिस्तान के टग बोट्स एंड यू नो मर्चेंट शिप्स वी ब्लास्टेड हुँ, थ्रू दिस मुक्ति उड़ा बाहिनीज। दिए। सो दैट वाज द फर्स्ट नोन थिंग प्री मार्कोस, मार्कोस बनने के पहले, जी। ऑपरेशन एक्स।